Hello bachcho, let's read the question first. The given diagram of marsupials of Australia provides an example of convergent, parallel, evolution, recapitulation और divergent evolution. हमें बताना है जो हमें डायग्राम दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक पाउच प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है फ्लाइंग फैलेंजर, टस्मेनियन वुल्फ, बैंडेड एंटीएटर, मार्सुपियल, रैट, कंगारू एंड कोआला. इनमें हमें बताना है इससे क्या देखने को मिलता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम यूज करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन का. अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है ये अभी समझते हैं. पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते. तो देखो, पहले हमारी जो अर्थ पे जितने कॉन्टिनेंट्स थे ना, वो सब आपस में चिपके पड़े थे. जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे करके धीरे धीरे करके सारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते गए. तो जब ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट होकर के अलग एक कॉन्टिनेंट बन गया, तो इस पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे इनके लिए तो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया था इनके लिए कॉम्पिटिशन. अब एडेप्टिव रेडिएशन जो था, ये सबसे पहले डार्विन ने देखा था, चार्ल्स डार्विन ने. इन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी हैबिटेट पर होता है उसके लिए कंपटीशन बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो वहां पर वो और इवॉल्व करता है. क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म के लिए पहले जिन हैबिटेट्स में नहीं जा पाता था, अब वो हैबिटेट्स भी इसके लिए ओपन हो गया. डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग ये उन हैबिटेट्स में अडेप्ट करेगा. इन अडेप्टेशन की वजह से चेंजेस आएंगे, एंड इन चेंजेस जब अक्यूमुलेट करेंगे तो ये नई स्पीशीज बन जाएगा. ये इन्होंने बोला था. तो जो ऑस्ट्रेलिया में वो पहला ऑर्गेनिज्म था उसमें जब चेंजेस आया, अडेप्ट किया, तो वो उसने नई स्पीशीज बना दी. इसी को अडेप्टिव रेडिएशन बोला गया. और मार्सुपियल्स के अंदर भी ये देखा गया. तो जो यहाँ पे जो एंसेस्टर्स प्रेजेंट थे ना, मार्सुपियल के जो एंसेस्टर था, जब उसको पूरा ऑस्ट्रेलिया अपने लिए मिल गया ना, तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में गए ग्रुप्स. डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट अडेप्टेशंस उन्होंने ली, इनके अंदर चेंजेस आए, उन्होंने नई स्पीशीज बना दी जो हमें यहाँ पे दी गई हैं. अब अगर हम ध्यान से इस पिक्चर को नोटिस करें ना, तो ये हमें एक पॉइंट से जो चीज़ें डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये एक तरीके से किस टाइप के एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. देखो, अगर हम ध्यान से अडेप्टिव रेडिएशन को देखें तो अडेप्टिव रेडिएशन में भी यही डायग्राम बनता है, एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में भी हमें यही देखने को मिलता है. इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही एक एग्जाम्पल अडेप्टिव रेडिएशन होता है. एंड यही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है. क्या? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में भी यही होता है, एक एंसेस्टर होता है, एक पर्टिकुलर एंसेस्टर, एंड उस एंसेस्टर के थ्रू काफ़ी सारी स्पीशीज जो है वो बनने स्टार्ट होती है जैसे जैसे वो डिफरेंट हैबिटेट्स में जाती है. तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.